और जनता जानती है कि जब मोदी जी की सरकार बन रही है तो सरकार के साथ ही आजमगढ़ जाएगा। सालों में विकास की गंगा बही है आजमगढ़ में, इसको रुकने नहीं देंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए फिर से यहाँ पे कमल खिलाएंगे। यादव यही कह रहे हैं कि आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव हारेंगे, कन्नौज से अखिलेश यादव हारेंगे, तो इनको देश में और यादव दिखने लगे। अब महायोजना लागू होने के बाद आजमगढ़ का जो विकास है वो आप देखेंगे कि जैसे गोरखपुर का है, जैसे बनारस का है, उस तर्ज पे यहाँ पे विकास होगा। जीत की गारंटी यही है कि आजमगढ़ की जनता ने देखा है कि हम लोग 19 में हारे थे तो भी आजमगढ़ रह के काम कर रहे थे, हम लोग 22 में जीते तो भी आजमगढ़ रह के काम किए। बस यही गारंटी है कि जीतने के बाद भी हम आजमगढ़ रहते हैं, हारने के बाद भी आजमगढ़ रहते हैं। ये जनता को पता है और जनता जानती है कि जब मोदी जी की सरकार बन रही है तो सरकार के साथ ही आजमगढ़ जाएगा। और जैसे 1.5 सालों में विकास की गंगा बही है आजमगढ़ में, इसको रुकने नहीं देंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए फिर से यहाँ पे कमल खिलाएंगे। समाजवादी पार्टी कह रही है जमाली हमारे साथ है तो उनको जीत की कोई टेंशन ही नहीं है। सिर्फ जमाली है पर बसपा नहीं है। अगर वो एक गलतफहमी में जी रहे हैं तो बहुत उनको मुबारक है कि उनके साथ सिर्फ जमाली गए हैं, बहुजन समाज पार्टी थोड़े चली गई है। लेकिन हमारे साथ तो प्रकाश राजभर जी भी आए और उनकी पूरी पार्टी आ गई है। तो जीतने के लिए हम लोग काफी हैं। उनका जो है वो तो मैदान से ही बाहर है, वो लड़ाई से ही बाहर है। अगर थोड़ा टक्कर देंगी तो वो जो बसपा के प्रत्याशी हैं, महिला भी हैं और मुस्लिम समाज से भी हैं, तो टक्कर उन्हीं से है। बाकी ये तो मैदान से बाहर है। ये बिल्कुल बाहर है। उसका कारण ये है, आप लोग मिलिएगा तो पूछिएगा कि 22 में चुनाव लड़ने के बाद कई दिन आजमगढ़ रहे, तो जवाब मिलेगा कि एक भी दिन। पूछिएगा कि आजमगढ़ के लिए क्या किया है, तो जवाब मिलेगा कुछ भी नहीं। तो जो आदमी यहाँ आजमगढ़ आता ही नहीं है, आजमगढ़ को देखता ही नहीं है, तो आजमगढ़ उसको कैसे अपनाएगी? तो आवाज ले रही है आजमगढ़, वो आवाज खाली रहेगा, उसमें ताला बंद रहेगा। जैसे उनके कार्यालय में ताला बंद रहता है, हम लोगों का कार्यालय 12 महीने चलता है, चाहे हम जीते चाहे हारे, हम यहाँ रह के काम करते हैं। वो सिर्फ चुनाव में यहाँ कार्यालय खोलते हैं, बाकी समय कार्यालय में ताला लगता रहता है। सैफई परिवार से 5 लोग हैं उत्तर प्रदेश में, आजमगढ़ समेत 5 जगह पे हैं। तो सभी यादव सिर्फ वही है। यादव यही कह रहे हैं कि आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव हारेंगे, कन्नौज से अखिलेश यादव हारेंगे, तो इनको देश में और यादव दिखने लगे। जब तक ये हारेंगे नहीं तब तक इनको देश में यादव दिखेंगे नहीं। तो ये यादव लोग भी कह रहे हैं, मैं तो जा रहा हूँ जनता के बीच में, तो इस बार बुरी तरह से ये दोनों लोग हार रहे हैं। कितना समर्थन मिल रहा है आपको यादव? मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। जिन गांवों में पहले सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग थे, वहाँ आधा लोग हमारे साथ आ गए हैं, वो कार्यक्रम करा रहे हैं, वो मिल रहे हैं, चाहे वो पूर्व प्रधान है और बाकी लोग हैं। तो काफी अच्छा समर्थन मिल रहा है यादवों का, और इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नेक्स्ट में आपका क्या प्लान है, क्या क्या कराने का? मुझे सबसे पहले तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनवाना है। उसके बाद महायोजना लागू हो गई है। महायोजना के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया था। अब महायोजना लागू होने के बाद आजमगढ़ का जो विकास है वो आप देखेंगे कि जैसे गोरखपुर का है, जैसे बनारस का है, उस तर्ज पे यहाँ पे विकास होगा।